तरफ आने की सोचते हो तो ये मन काल का दूत है। पता नहीं क्या क्या आपको समस्या पैदा करेगा, ये नुकसान हो जाएगा, उस दिन ये नुकसान हो जाएगा, पीछे तो ऐसा ना हो जाए, अगले सत्संग में चलेंगे, अगले में फिर और कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो पुण्यात्मा यूं काम तो अपना करना ही पड़ेगा, इस मन की बातों में नहीं आना। जैसे पुराने समय की बात, एक दरोगा जी घोड़ी पे बैठा जाओ था सचो, दोपहर का समय, जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र, उसमें रहट चलाया करते थे सिंचाई के लिए। किसान बैल जोड़ देते थे, ऊंट जोड़ देते थे, रहट से पानी निकालते थे, उसमें बाल्टियां बंदी होती थी, लकड़ के उसके साजबाज होता था, चू चर चू चू, वो घना शोर करा करता पानी निकालते इसमें। अब घोड़ी ने पानी देखा, प्यासे दोनों थे, घोड़ी पानी पीने के लिए चली तो निकट गई तो उस रहट की शोर सुनकर चरचों को वो दूर भागी। ऐसा चो ने उस किसान को धमकाया, खुरकाया कि इस चूचू को बंद कर तू। उसने वह चूचू बंद कर दी, बैल रोक दिए, रहट रुक गया। ऐसे बालू रेत का क्षेत्र था, जब तक वो घोड़ी को निकट लेकर इतना जमीन पानी पीगी, उसमें पानी मिला नहीं, थोड़ा सा वैसे पड़ा कहीं कहीं। तो दरोगा ने कहा कि भाई ये पानी निकाल। किसान ने वो बैल हाँक दिए, वो फिर चू चू करा, वो घोड़ी फिर भागी कि आधा किला दूर। वहां जाकर उसने कहा कि चू चू बंद कर, उसने चू चू बंद कर दी, बैल रोक दिए, रेट रुक गया, पानी रुक गया, आया तो उसमें जल नहीं। तब उस किसान ने कहा, दरोगा जी इस चू चू में पी लो कि मैं पीना होता ना तो दोनों मरोगे। इस चू चू में लिकड़ेगा यू पानी, चू चू बंद होई और कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें। तो पुण्यात्माओं, यह चू चू तक काल मिटना ना दे। इस समय आपने सत्संग में भी आना होगा और भक्ति भी करनी होगी, 2 पैसे दान भी करने पड़ेंगे, ना तो दोनों यानी जीवन नाश हो जाएगा आपका। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे जब यो काल घनी चू चू करे मन, तो चल पड़ो घर से और ये सोचकर चल पड़ो कि मान ले आज मेरी परमानेंट मृत्यु हो जा, तब इस काम में कौन संभालेगा। ये सोच लो कि हम मर गए 3 दिन के लिए, अब 3 दिन में जो हानि होएगी जाकर फिर कवर कर लेंगे, और परमानेंट टिकट की फिर क्या करोगे, तब भी तो छोड़ना पड़ेगा वो। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने प्लस माइनस साथ अकाउंट करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो क्या कितने युग हो गया हमने इस काल के धोखे में ये अटपट करते हैं, और परमात्मा के लिए चले उनका कोई हानि होया करे, कभी नहीं हो सकती। घर बैठा पाओगा मालिक आपको 100 सुख देगा, ना जाने कितनी आपकी आपदाओं को टालेगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। फिर भगवान की आवश्यकता नहीं है, जो भक्ति और भगवान की तरफ आने में हानि होगी तो अपनी त्रुटि से हो सकती है। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, और फिर भी हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कोई मर्यादा में त्रुटि है अपनी, वो ठीक कर ले और फिर देख